बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 9 मैथ्स एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 2 लोगारिथम कंटिन्यू में, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो चुके हैं। जिन लोगों ने अभी तक भी कंप्लीट नहीं किए हैं तो वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा उस प्लेलिस्ट का लिंक आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, वहां से जाकर भी कंप्लीट किया जा सकता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 4। जी, क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा जा रहा है प्रूव द फॉलोइंग। अब यहाँ पर हमें प्रूफ करना है। प्रूफ का मतलब यानी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लेकर आना है। तो क्लास जरा आप इस पर गौर करें तो आपको एक वाजे यहाँ पर चीज ये नजर आएगी कि आप देख रहे हैं कि जितने भी यहाँ पर लॉग लगे हुए हैं उन सब के बेसिस जो है वो क्या है, अलग है, चेंज है। देखिए यहाँ बेस बी है, यहाँ एम है, यहाँ फिर बी आ गई, यानी बेसिस जो है वो एक जैसी नहीं है। ठीक है, लॉग जो है हमेशा याद रखिए जब भी हम सॉल्व करते हैं तो उनकी बेसिस का सेम होना बहुत जरूरी है। अगर इसकी बेसिस अलग है तो यहाँ पर इसका मतलब है कि हम अब ये वाला अपनी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाई थी चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी के नाम से। इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने अपनी स्टार्टिंग वीडियो में दी थी। जिन लोगों ने मेरी स्टार्ट वीडियो देखी होगी यकीनन उन्हें पता होगा, उसकी सारी एक्सप्लेनेशन मैं दे चुकी हूँ। तो अब यहाँ पर हम अपनी ये वाली प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं या फिर ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो ये होता है चेंज बेस प्रॉपर्टी। ठीक है ना, यानी कि अगर हमारे पास लॉग्स की बेस अलग अलग है, चेंज है, तो फिर हम उस प्रॉपर्टी को करते हैं। तो ये देखिएगा यहाँ पर जब हम इस पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखें बेसिस हमारी सेम हो गई सी सी, इसीलिए ये फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है ताकि हम बेसिस को सेम कर सकें। तो अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं अप्लाई चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी। ठीक है, चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी, और उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, लिख सकते हैं इस तरीके से। ये देखिएगा फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, log of a to the base b is equals to log of c a b। ठीक है, ये मेरे पास फॉर्मूला है किसका, चेंज बेस प्रॉपर्टी का। अब ये फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करती हूँ तो देखिएगा मुझे एक्चुअली लेकर आना है राइट हैंड साइड को। ठीक है ना, इस पर जो राइट हैंड साइड यहाँ पर, अब ये देखिए अगर मैं इस पर अप्लाई करूंगी तो ये देखिए यहाँ पर सबसे आसान तरीका आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से आपने फॉर्मूले को अप्लाई करना है। तो देखिए आपने सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है log of m to the base b, तो आपने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में सबसे पहला काम आप ये करें कि दोनों तरफ लॉग लगा दें। ठीक है, न्यूमिनेटर में भी लॉग लगा दें और डिनोमिनेटर में भी लॉग लगा दें। उसके बाद अब हमें क्या करना है, अगर आप फॉर्मूले पे गौर करें यहाँ पर तो देखिए ये जो log ऑफ a लिखा हुआ है न्यूमिनेटर में भी सेम यही चीज लिखी है, log ऑफ a। बेस अलग है, बेस नहीं कॉपी करेंगे हम। जो यहाँ पर ये जो log के साथ जो वैल्यू लिखी हुई है वो यहाँ भी लिखी हुई है, तो इसका मतलब यहाँ जो log के साथ m लगा हुआ है हम उसे तो यहाँ कॉपी कर देंगे। ठीक है, इसी तरह आप डिनोमिनेटर में देखें तो यहाँ पर जो बेस यूज की गई है log के साथ जो बेस है b, वो यहाँ पर log की वैल्यू बन के लिखी हुई है, यानी log के साथ लिखी हुई है, बेस बन के नहीं। यहाँ बेस थी लेकिन यहाँ पर आने के बाद अब ये log के साथ लिखी हुई है, log की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ये log ऑफ b इसको पढ़ेंगे हम। तो सेम इसी तरह से यहाँ पर ये जो बेस है अब ये log के पास आ जाएगी इस तरीके से। ठीक है, अब बेस जो हम लगाएंगे क्लास वो हम बाद में लगाएंगे, पहले हम सबको इसी तरह लिख लेते हैं। इस पर भी हम यही प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं, तो देखें न्यूमिनेटर में log आ जाएगा, इसी तरह डिनोमिनेटर में log आ जाएगा। ठीक है, अब न्यूमिनेटर में सेम जो log के पास वैल्यू लिखी है उसको हम कॉपी कर देंगे और जो बेस है वो नीचे आ जाएगी log के साथ। ठीक है, बेसिस हम बाद में लगाते हैं। उसके बाद
यहाँ भी ऐसे ही कर देते हैं हम। यहाँ पर हम ये कर देते हैं कि लॉग ऑफ न्यूमिनेटर में लॉग और डिनोमिनेटर में लॉग। ऊपर तो मेरा सेम हो जाएगा a, और नीचे जो लॉग की बेस है अब वो लॉग के पास इस तरह से आ जाएगी डिनोमिनेटर में। ठीक है, अब हमें बेसिस लगानी है। क्लास देखें, बेसिस आप कोई भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन एक चीज का ख्याल रखना है आपने कि जो भी आप बेस लगाएंगे तमाम लॉग पर वही अप्लाई होगी। ठीक है, ये ना हो कि यहाँ पर आपने m लगाया, ऊपर x लगा दिया, यहाँ y लगा दिया, तो फिर फायदा क्या हुआ। इस फॉर्मूले का मकसद ही यही है कि हमने बेस को सेम करना है। तो अब बेस हम कैसे सेम कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप इनमें से भी कोई बेस सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर b है तो हम b भी लगा सकते हैं। ठीक है, या हम कोई भी x y z, अब बेस पे कोई पाबंदी नहीं है हमारी, बेस हम अपनी मर्जी से कोई भी सेट कर सकते हैं। c भी लगा सकते हैं, ठीक है ना, हम x भी लगा सकते हैं, y भी लगा सकते हैं, जो आपका दिल चाहे वो लगा सकते हैं। चले, मैं यहाँ पर अपनी तरफ से x ले लेती हूँ। ठीक है, तो मैं हर एक की बेस को x पे कन्वर्ट कर देती हूँ। यहाँ भी x हो जाएगा, यहाँ भी x हो जाएगा, लेकिन बस एक ही चीज का आपने ख्याल रखना है कि जो बेस आप एक के लिए यूज करें तमाम के लिए वही बेस होनी चाहिए, बेस अलग नहीं हो। ठीक है, ये भी x है और ये भी x है। देख लें आप, अब लॉग की सारी बेस क्या हो गई, सेम हो गई। अच्छा जी, अब हमें क्या करना है, अब अगर आप इसको गौर करें, ये मल्टीप्लाई हो रहा है बीच में, यहाँ भी लॉग ऑफ m टू द बेस x, और ये वैल्यू देखें सेम है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो गई। ठीक है, कैंसिल हो गई ना। अब यहां मेरे पास क्या बचा, न्यूमिनेटर में मेरे पास है लॉग ऑफ a टू द बेस x अपॉन थोड़ा सा इसको ऊपर करके लिख लेते हैं ताकि आपको सही नजर आए। जी, डिनोमिनेटर में ये तो कैंसिल हो चुका है, मेरे पास सिर्फ ये रह गया log ऑफ b टू द बेस x। ठीक है, अब देखिए इज इक्वल टू के इस तरफ ये लिखा हुआ है log ऑफ a टू द बेस x अपॉन log ऑफ b टू द बेस x। ठीक है जी, तो क्लास अब आप देख सकते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल तो आ चुकी है, लेकिन अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं अगर करना चाहें तो। वैसे अगर आप यहाँ भी प्रूफ कर देते हैं तो प्रूफ यहाँ पर हो चुका है, लेकिन चले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। सिंप्लीफाई इस तरीके से करेंगे कि देखिए ये वैल्यू जो यहाँ पर डिवाइड हो रही है, अगर मैं इसको इधर लेकर आऊँ लेफ्ट साइड पे, तो ये क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो कर देते हैं, ठीक है, ये सिर्फ मैं इसको लेकर आ रही हूँ, ये वैल्यू यहाँ पर डिवाइड हो रही है, इधर आने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा log ऑफ b टू द बेस x, और इज इक्वल टू के इस तरफ अब मेरा क्या रह गया, सिर्फ ये रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पर लाने से फायदा क्या हुआ, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, यानी हमने डिनोमिनेटर को खत्म कर दिया, अब सिर्फ न्यूमिनेटर रह गए। यहाँ पर क्या रह गया, न्यूमिनेटर log ऑफ a टू द बेस x, इसी तरह से यहाँ log ऑफ a टू द बेस x, ये देख सकते हैं आप। देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों आपस में इक्वल आ चुकी हैं, तो यहाँ पर मेरा क्वेश्चन प्रूव हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्लास आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2 की तरफ। सेम यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, देख सकते हैं यहाँ पर तमाम लॉग की जो बेसिस हैं वो चेंज है। ठीक है ना, a है, c है, फिर यहाँ पर इज इक्वल टू के साथ c हो जाता है, यानी सबकी बेस अगर देखा जाए तो एक दूसरे से अलग है। तो यहाँ पर हम चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी अपनी अप्लाई करेंगे, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किया था, तो फर्स्ट पार्ट में हमने किया था। अब देखिए यहाँ पर मैं हर एक की बेसिस को सेम करूंगी, लेकिन उससे पहले बेसिस तो हम बाद में लगाएंगे, पहले हम इनको लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा
सबसे पहला काम आप ये क्या करेंगे, लॉग को न्यूमिनेटर में लिखें और लॉग को डिनोमिनेटर में लिखें, ठीक है। और फॉर्मूले के मुताबिक देखें, जो यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है लॉग के साथ, वो सेम वही चीज आ जाएगी, यानी कि ये बी तो ऊपर एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा डिनोमिनेटर में यहाँ पर जो लॉग के साथ बेस लगी हुई है वो यहाँ पर लॉग के साथ लिखी हुई है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये बेस को लॉग के साथ लिख लेंगे, तो इसी तरह से यहाँ देखेंगे जो बेस लगी हुई है ये इस तरह से लॉग के साथ आ जाएगी। बेसिस हम बाद में लगाए, बेसिस हमेशा बाद में लगाया करें, पहले आप फॉर्मूले के मुताबिक इन वैल्यूज को लिख लें, ठीक है। बेसिस का काम लास्ट में क्या करें। इसी तरह यहाँ पर भी हम यही करेंगे, लॉग ऑफ, हाँ, लॉग न्यूमिनेटर में लगाया, लॉग डिनोमिनेटर में लगाया। अब न्यूमिनेटर में जो जैसे लिखा हुआ है हमने वैसे इट इज कॉपी कर दिया ए, ठीक है। और डिनोमिनेटर में जो बेस है वो यहाँ आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से ये काम यहाँ पर भी हम कर देते हैं। तो सेम वैल्यू जो ऊपर जैसे लिखी हुई है वो तो वैसे ही कॉपी हो जाएगी, और जो बेस है वो यहाँ पर लॉग के पास आ जाएगी, ठीक है। अब बेस हम खुद लगाएंगे अपनी तरफ से, बस कंडीशन यही है कि जो भी हम बेस यूज करें सब में वही हो, एक ही बेस लगानी है हमने, ठीक है। वो हम अपनी मर्जी से खुद लगा सकते हैं। फर्ज करें अगर मैं यहाँ पर सब में कोई ऐसी वेरिएबल चूज किया करें जो यहाँ पर यूज ना हो रहा हो, जैसे अगर मैं ए लगाती हूँ तो ए भी यूज हो रहा है, बी लगाती हूँ, सी लगाती हूँ, ये तमाम यूज हो रहे हैं ना वेरिएबल, तो इनमें से कोई ना लगाइएगा। कोई ऐसी बेस आपने सिलेक्ट करनी है जो इनसे, इन अल्फाबेट से हटकर हो, चेंज हो। फर्ज करें मैं एक्स लगा लेती हूँ, या आपकी मर्जी, आप कोई भी लगा सकते हैं, ठीक है ना, कोई जरूरी नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन बस कंडीशन वही है कि सब में एक ही होनी चाहिए। तो चले मैं एक्स का यूज कर लेती हूँ, यहाँ भी एक्स लगा लिया, यहाँ भी एक्स लगा लिया, यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स, और यहाँ भी। देख सकते हैं मैंने अब सबकी बेसिस को क्या कर दिया, सेम कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि मैं इनको इजीली सॉल्व कर सकती हूँ। तो देखिएगा यहाँ पर log ऑफ a टू द बेस x, log ऑफ a टू द बेस x, ये दोनों सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गए, ठीक है। उसके बाद देखें यहाँ पर अब मेरा क्या रिमेनिंग है, log ऑफ b टू द बेस x अपॉन log ऑफ, अब यहां से तो ये कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर में ये लिखा हुआ है log ऑफ c टू द बेस x, ठीक है, इज इक्वल टू, अच्छा आप देखें यहाँ पर ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इधर ले आऊं मैं इसको ताकि ये मल्टीप्लाई हो जाए। तो ये जो डिवाइड हो रहा है ये इधर शिफ्ट होने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log ऑफ c टू द बेस x, और इज इक्वल टू के इस तरफ मेरी ये वैल्यू रह जाएगी सिर्फ log ऑफ b टू द बेस x, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में क्या है, सेम है, log ऑफ c टू द बेस x, और मल्टीप्लाई हो रही है, ये डिनोमिनेटर में लिखा है, ये डिनोमिनेटर में, तो ये आपस में कैंसिल हो गए, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पर क्या रह गया, कोशिश क्या करें अगर कोई वैल्यू इस तरह से डिनोमिनेटर में आ रही है ना तो उनको आप इधर शिफ्ट कर लिया करें ताकि हमारा आंसर जो है वो फ्रैक्शन में ना आए, ठीक है ना, फ्रैक्शन से बचने की कोशिश किया करें। अब यहाँ क्या मेरे पास है, log ऑफ b टू द बेस x, सेम यहाँ भी यही है, log ऑफ b टू द बेस x। अब आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों आपस में इक्वल है, तो यहाँ पर मेरा क्वेश्चन हो चुका है प्रूफ, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। आ गए क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 3 की तरफ, देख सकते हैं आप। तो क्लास यहाँ पर देखिएगा ये जो डॉट यूज हो रहे हैं इसका मतलब मल्टीप्लाई है, ठीक है, डॉट का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई है। तो अब यहाँ पर सेम वही फॉर्मूला अप्लाई होगा, चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी, हर वैल्यू पे हम अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर अप्लाई करना शुरू करते हैं हम। देखिएगा सबसे पहला काम आपने जो करना है वो ये करना है कि लॉग को
क्योंकि मेरे पास देखिए जो फॉर्मूला है उसमें दोनों तरफ लॉग है ना, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, तो हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में सबसे पहला काम आप ये क्या करें कि दोनों तरफ लॉग लगा दें। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर देखिएगा फॉर्मूले के हिसाब से एडजस्ट करते जाएं जिस तरीके से फॉर्मूले में है। देखिए यहाँ पर लॉग के साथ जो वैल्यू लिखी हुई है न्यूमिनेटर में भी सेम वही है, लॉग ऑफ ए है, यहाँ भी लॉग ऑफ ए है, तो ए को मैं ऊपर लगा देती हूँ। ठीक है, इसी तरह से नीचे देखिए जो बेस है वो यहाँ पर लॉग के साथ आ गया है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए बेस क्या है, बी है, वो लॉग के साथ आ जाएगा। ठीक है, देखिए जो हम लॉग के जो यहाँ पर बेस यूज करते हैं ना वो हम अपनी तरफ से लगाते हैं, लेकिन एक जैसी होनी चाहिए, वो हम आखिर में करेंगे काम, सबसे लास्ट में क्या करें बेस लगाने वाला, पहले आप इन वैल्यूज को सेट कर दिया करें। यहाँ आगे देखिएगा डॉट, अब देखिए यहाँ पर न्यूमिनेटर में भी लॉग यूज किया मैंने और डिनोमिनेटर में भी लॉग यूज किया। अब न्यूमिनेटर में जो वैल्यू लॉग के साथ लिखी हुई है वो तो एज इट इज आ जाएगी, और जो यहाँ पर बेस है वो लॉग के साथ आ जाएगी, ये देख लीजिए। ठीक है ना, उसके बाद देखिए अब यहाँ पर जो मेरा लिखी हुई ना लॉग, ये डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, यानी कि आप देखें यहाँ पर डिवाइड की लाइन यूज हुई है। अब ये ऑलरेडी क्या है, फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन ऊपर वन ये नीचे। अब मैं इसमें मजीद अगर फ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाऊंगी तो क्लास ये तीन स्टेप हो जाएंगे, जो कि आपके लिए आगे चलकर सॉल्व करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो इससे बेहतर मैंने आपको इसका एक बहुत ही आसान हल बताया हुआ है, वो ये कि जब इस तरह से फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन आ रहा हो तो आपने करना ये होता है कि आप डिवाइड की ये जो लाइन आपको नजर आ रही है ये यूज नहीं करेंगे, बल्कि आप क्या यूज करेंगे, डिवाइड का साइन यूज करेंगे। मतलब यहाँ पर वन लिखा हुआ है ना, तो वन तो हम लिख देंगे एज इट इज। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो लॉग मेरा डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है ना, अब मैं इसको डिवाइड की फॉर्म में लिख दूंगी इस तरीके से। ठीक है, इज इक्वल टू के वन हम वैसे ही कॉपी कर लेंगे जैसे है। मैं यहाँ पर डिवाइड की लाइन के बजाय डिवाइड का साइन यूज करूंगी। अब उससे होगा क्या कि अब ये जो जब मैं यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगी ना चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी का, तो डिनोमिनेटर में मुझे अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, वो मैं यहाँ अप्लाई कर दूंगी। इस लिहाज से हम डिनोमिनेटर से बच जाएंगे इसमें। ठीक है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करती हूँ तो ये ऑलरेडी फ्रैक्शन, फिर ऊपर से नीचे मैं भी फ्रैक्शन लगा दूँ, तो तीन स्टेप हो जाएंगे। सॉल्व तो वो हो जाएगा, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड बनाने की क्या जरूरत है जब हमारे पास एक उसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इजी से इजी मेथड को फॉलो किया करें। अब देखिए यहाँ पर मैं ये लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर रही हूँ, तो किस तरह से होगा, न्यूमिनेटर में भी लॉग आ जाएगा और डिनोमिनेटर में भी लॉग आ जाएगा। अब न्यूमिनेटर में क्या होता है, जो लॉग के साथ वैल्यू लिखी होती है वो तो एज इट इज आ जाएगी, और डिनोमिनेटर में जो लॉग की बेस होती है वो लॉग के साथ आ जाती है इस तरीके से, यानी लॉग ऑफ सी हो गया। अब बेसिस देख रहे हैं आप, मैंने कहीं भी कोई बेस नहीं लगाई, और इज इक्वल टू के इस तरफ जो वन लिखा हुआ है वो वन ही लिखा रहेगा, उसमें अभी कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा, उसको हम एज इट इज कॉपी कर देंगे। ठीक है जी, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी तक मैंने कोई बेस यूज नहीं की। अब बेस जो हम लगाते हैं वो अपनी तरफ से खुद लगाते हैं, और ऐसी लगाते हैं जो कि इनसे मैच ना हो, इनसे हटकर हो। अब इनसे हटकर होंगी तो क्या होंगी, y लगा लेते हैं, x लगा लेते हैं, ए बी सी तो हो चुका ना, ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया। चले x ही सूट कर रहा है, मैं तो x ही लगा लेती हूँ, आप चाहे तो y भी लगा सकते हैं, हर जगह एक ही बेस लगानी है, लेकिन x x x। ठीक है जी, आप देख सकते हैं आप सबकी बेसिस क्या हो गई, सेम हो गई, इजीली अब ये सॉल्व हो सकते हैं। तो क्लास अब पहला काम आपने ये करना है कि ये जो यहाँ पर डिवाइड का साइन आपको नजर आ रहा है इसको कन्वर्ट कर देते हैं मल्टीप्लाई में, कर देते हैं। प्लस अब यहाँ पर आगे आप देखिएगा कि यहाँ पर डिवाइड का साइन है, हम इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये वैल्यू मल्टीप्लाई करने से होगा क्या कि ये वैल्यू पलट जाएगी हमारी, ये न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाएगा। आपको पता है जब भी डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं
तो राइट हैंड साइड वाली जो मेरी वैल्यू होती है वो पलट जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर 1 इस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 को लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 1 तो किसी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं डालता, तो 1 को हटा दीजिए और डायरेक्ट यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिए। तो मल्टीप्लाई का साइन भी लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर डॉट लगा हुआ है, ठीक है ना। तो हम डॉट से काम चला लेते हैं, चाहे तो मल्टीप्लाई का साइन लगा लें। अगर मल्टीप्लाई का साइन यूज कर रहे हैं तो फिर डॉट हटा देंगे, यहाँ से भी डॉट हटा दें, मल्टीप्लाई भी लगा सकते हैं, डॉट भी लगा सकते हैं, बोथ आर राइट। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर मैं इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर रही हूँ, डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हुआ, तो ये जो डिनोमिनेटर था ये क्या बन जाएगा, न्यूमिनेटर, और न्यूमिनेटर मेरा बन जाएगा डिनोमिनेटर, यानी कि अब सी मेरा ऊपर चला जाएगा और ए नीचे आ जाएगा, ठीक है। और इज इक्वल टू के इस तरफ 1 लिखा हुआ है, उसे लिखा रहने देंगे हम। तो अब देखिए यहाँ पर हम सारी वैल्यू आप देख सकते हैं कि कैंसिल हो रही है, ये वैल्यू आपस में सेम है, कैंसिल हो जाएगी। इसी तरह से log ऑफ a टू दी बेस x, ये न्यूमिनेटर में है, ये डिनोमिनेटर में, ये भी आपस में कैंसिल हो गए। देखें ये भी आपस में कैंसिल हो गए, सब कैंसिल हो गए। अब यहाँ पर मेरा क्या बचा, सिर्फ जब सब कैंसिल हो गए तो 1 रह गया इधर, और इज इक्वल टू के इस तरफ भी 1 लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ चुकी हैं। यहाँ पर मेरा क्वेश्चन हो गया है प्रूफ। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्लास आ गए क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 4 की तरफ, देख सकते हैं। तो क्लास देखिएगा, यहाँ पर भी हमें प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लेकर आना है। अब मैं सबसे पहले काम ये करती हूँ कि अगर ये वैल्यू यहाँ पर डिवाइड हो रही है तो मैं इसको इधर शिफ्ट कर देती हूँ, ताकि इधर से डिनोमिनेटर या डिवाइड की फॉर्म को खत्म किया जा सके। इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कर देते हैं हम सबसे पहला काम, इसको log ऑफ b टू द बेस a, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, log ऑफ a टू द बेस b, और इज इक्वल टू के इस तरफ मेरा क्या रह गया, 1 रह गया, ठीक है। ये 1 रह गया इधर, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ से डिनोमिनेटर खत्म हो गया, आपने इधर शिफ्ट कर दिया वो मल्टीप्लाई में। अब हम यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं अपना, चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी। तो देखिएगा किस तरीके से अप्लाई होता है। सबसे पहला काम आपने यही करना है फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए, क्योंकि वैल्यू में देखिए दोनों तरफ लॉग लगा हुआ है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में। तो हम सबसे पहला काम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में लॉग लिख लेते हैं। ये मैंने लिख लिया लॉग। अब देखिए न्यूमिनेटर में वैल्यू क्या लिखी होती है, जो लॉग के साथ होती है वो सेम वैसी ही आ जाती है, लॉग के साथ जो वैल्यू है वो आ जाएगी सेम, ठीक है। और डिनोमिनेटर में जो लॉग की बेस होती है वो लॉग के साथ आ जाती है फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक है। ये जो बेस है अब ये लॉग के साथ आ गई, यानी log ऑफ b हो गई, लॉग की वैल्यू बन गई। इसी तरह से यहाँ पर ये जो बेस है अब ये लॉग के साथ आ जाएगी, ठीक है। बेसिस सेम करनी है हमने, वो हम बाद में करेंगे। लास्ट काम है वो हमारा, सबसे पहले आप ये कर लिया करें। यहाँ भी सेम हम ऐसे ही करेंगे, लॉग को न्यूमिनेटर में भी लिखेंगे, लॉग को डिनोमिनेटर में भी लिखेंगे। अब न्यूमिनेटर में ये वाली जो वैल्यू है ये तो एज इट इज कॉपी हो जाएगी, और यहाँ पर जो बेस है वो लॉग के साथ आ जाएगी इस तरीके से। इज इक्वल टू का इस तरफ 1 है तो हम 1 लगा देते हैं, ठीक है क्लास। अब मैं यहाँ पर बेस अपनी तरफ से लगाऊंगी और सब में वही बेस यूज होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सी ये कहीं नजर नहीं आ रहा, बेस हम ऐसे सेलेक्ट करते हैं जो कि इनमें से चेंज हो, इन जैसी ना हो। तो मैं यहाँ पर सी लगा लेती हूँ हर जगह, ये मैंने बेस सी लगा ली लॉग की। अब देख सकते हैं सबकी बेस एक जैसी हो गई लॉग की जी। अब देखिएगा ये न्यूमिनेटर ये डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह ये भी कैंसिल हो जाएंगे, सेम है। यहाँ पर मेरा 1 रह गया और इज इक्वल टू इस तरफ भी 1 ही है। देख लीजिए प्रूफ हो गई मेरी साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ चुकी है राइट हैंड साइड के, तो यहाँ मेरा क्वेश्चन हो गया है प्रूफ। बस यही हमें करना था, दोनों साइड को इक्वल लेकर आना था, जो कि ले आए हैं। तो क्लास यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है कंप्लीट। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। तो क्लास अगर वीडियो पसंद आ रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए
और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा मुझे दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।